सो फ्रेंड्स, चार्ट रीड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कैंडलस्टिक का बिहेवियर। सो आज की वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो राइट, ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो कैंडलस्टिक, आप बहुत सी कैंडलस्टिक आप देखते हो चार्ट पे, हर कैंडल्स का बिहेवियर अलग होता है, हर कैंडल को समझने का तरीका अलग होता है। अगर आपने समझ लिया ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपने समझ लिया तो आप हर कैंडल को रीड कर पाओगे, राइट। तो यहां पे देखो मार्केट अपसाइड जा रहा है, रीजन बिहाइंड, आप सिर्फ कैंडलस्टिक को समझ के भी ये सब चीजें पता कर सकते हो कि क्या यहां पे हो रहा है, बाइंग एक्टिविटी आ रही है या फिर नहीं। तो राइट, चलिए समझते हैं। अभी चार्ट को साइड में रखते हैं, पहले चीजें मैं क्लियर करता हूं आपको। देखो यहां पे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आज आपके साथ बिहेवियर, यानी बिहेवियर क्या होता है कैंडलस्टिक का। ये चार्ट पे जो आप रेड कलर और ग्रीन कलर की कैंडल देखते हो क्यों बनती हैं, रीजन क्या होता है। देखो इसमें हम दोस्तों जो पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो नॉर्मली मैं यहाँ पे आपके साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा। एक पावर डिस्कस मैं आपके साथ करने वाला हूं, दूसरा दोस्तों मैं अनडिसीजन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब ये क्या है, आगे वीडियो में बने रहो, आपको सारा कुछ समझ आएगा। पावर में दोस्तों मैं आपके साथ जनरली पावर ऑफ बायर्स एंड पावर ऑफ सेलर्स, तो शेयर मार्केट के अंदर या फिर किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैंडलस्टिक की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि भाव बढ़ेगा या फिर भाव गिरेगा। वो क्या बताएगा वो आपको, वो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां पे लॉजिकली चीजें समझना, मैं पहले डिस्कस करता हूं पावर क्या है, ठीक है। ये पावर को सेकंड नाम हम दे सकते हैं दोस्तों, एंगल्फिंग भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। बट इतना ज्यादा आप टेक्निकल लैंग्वेज में ना जा करके आपको चीजें समझ आए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं कोई कैंडल ऐसे बना दूं, ठीक है, कोई कैंडल है ऐसे बना दूं, इसमें नॉर्मल है, सबको समझ आ जाएगा भाई कैंडल यहां पे ओपन हुआ, ये हाई प्राइस बना कैंडल का, ठीक है, और क्लोज भी यहीं पे हुआ कैंडल और ये लो प्राइस रहा। जब ऐसा हो, किसी भी शेयर का भाव मान के चलो सुबह मॉर्निंग में ओपन होता है 100 रुपए पे और शाम में क्लोज होता है वो 110 रुपए पे, राइट। ऐसे कैंडल ओपन हुई, कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर बाइंग आई, तो कैसी कैंडल बनेगी मार्केट के अंदर, कुछ इस तरीके की कैंडल बनेगी, जिसको हम कह सकते हैं कि यहां पे कहीं ना कहीं क्या है भाई, पावर ऑफ बायर्स, यानी बायर की पावर है। क्यों भाई, क्योंकि वहां पे भाव बढ़ा है आज के दिन, यानी 100 रुपए की चीज आज 110 रुपए की हो गई। तो अल्टीमेटली वहां पे हमें क्या चीज देखने को मिलती है, पावर ऑफ बायर्स, यानी बाइंग की स्ट्रेंथ। तो सेम हम अब चीज अगर हम सेलिंग में करते तो वो रिवर्स हो जाएगी। बट पॉइंट इज दैट कि यहां पे जो मैं समझाने वाला हूं आपको वो चीज समझना। आप देखो ये चीज आपको मैंने पहले समझाई है, बट पॉइंट यहां पे समझना। अब भाई देखो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 10 बजे तक क्या होता है, 10 बजे मॉर्निंग यानी एएम पे क्या होता है, कैंडल कैसे बनती है भाई, मॉर्निंग में कैंडल ऐसे ओपन हुआ और कैंडल ऐसे बन गई। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। देखो 100 रुपए पे कोई चीज ओपन होती है, मान के चलो वो 200 रुपए सुबह सुबह में चली गई, ठीक है, तो कैसी कैंडल बनेगी भाई, ग्रीन कैंडल बनेगी। साइकोलॉजी समझना, ये ओपन प्राइस है, ये हाई प्राइस है और ये लो प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। मैंने इसको OHLC से लिख दिया है ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है। अब पॉइंट समझना, यहाँ पे क्या होता है भाई, 11 बजे तक क्या होता है, 11 बजे तक क्या होता है, जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक हम पूरी साइकोलॉजी समझ ही नहीं सकते भाई कैंडलस्टिक की। अब देखो यहाँ पे ओपन प्राइस तो यही रहेगा ना कैंडल का, 100 रुपए पे। अब कैंडल क्या होता है, कैंडल धीरे धीरे यहां तक आ जाती है, मतलब इतनी बड़ी कैंडल, हाई प्राइस ये है कैंडल का, और कैंडल यहां पे ओपन हुआ और यहां पे कैंडल आ जाता है। अब देखो ये यहां पे अभी क्या है, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस अभी जो करंट प्राइस चला हुआ है, इट्स अराउंड 150 रुपीज मान के चलते हैं, ठीक है, इट्स अराउंड 150 रुपीज मान के चलते हैं। अब देखो अब क्या हुआ भाई, 11 बजे तक ऐसा हुआ, 12 बजे तक अगर आप देखोगे कई बार शेयर मार्केट में क्या होता है, क्यों नुकसान होता है, देखो पॉइंट समझना, कैंडल ऐसे बन जाएगी, कैंडल ऐसे बन जाएगी। अब क्या हुआ, ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, ठीक है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी जिस करंट प्राइस पे मार्केट चल रहा है वो वहीं पे आ गया जहां पे ओपन हुआ था, वहीं पे आ गया जहां पे ओपन हुआ था। अब बताओ यहां पे क्या मैं डिसीजन ले सकता हूं, नहीं ले सकता ना, कोई डिसीजन नहीं ले सकते यहां पे। अब देखो कुछ टाइम के बाद क्या होता है भाई, जब तक क्लोज होती है कैंडल तो लॉजिकली पॉइंट समझना, जब क्लोज होगी कैंडल तो हाई प्राइस तो ये बनाया भाई उसने, हाई प्राइस तो ये लगाया उसने 200 रुपए का, बट जब क्लोज हुई कैंडल तो वो 80 रुपए पे हुई, जहां की ओपन कैंडल हुई थी 100 रुपए पे,
बट 200 रुपए तक का हाई लगाया कैंडल ने, बट जब उसके अंदर क्या आया, सेलिंग प्रेशर, एक्टिविटी ऑफ सेलिंग, जब सेलिंग की एक्टिविटी हुई तो मार्केट के अंदर क्या हो गया, मार्केट के अंदर क्या हो गया भाई, मार्केट के अंदर सेलर आ गए। जब ऐसी कैंडल बन जाए मार्केट के अंदर तो आपको समझना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है, इसको हम इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, नाम पे मत जाना, आपको साइकोलॉजिकल चीजें समझ आनी चाहिए। जब ऐसा हुआ 200 की चीज 80 रुपए रहेगी शाम तक, तो वहां पे क्या हो रहा है भाई, वहां पे सेलर आ रहे हैं, सेलर की एक्टिविटी हो रही है। क्या ऐसी जगह पे बाय करके फायदा है आपको? नहीं ना, बाय करके फायदा नहीं है। तो लॉजिकली इंट्राडे में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपको देखने हैं। अब दोस्तों इसके बाद सेम सिनेरियो हमारा सेलिंग में भी हो जाएगा, बट पहले हमें कुछ अनडिसीजन वाले कॉन्सेप्ट सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अनडिसीजन में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है जहां पे मैक्सिमम नुकसान होता है। ऐसी फील्ड के अंदर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, रीजन समझना। ऐसी कैंडल मार्केट के अंदर बनती है, ऐसी कैंडल मार्केट के अंदर बनती है, रेड भी हो सकता है, इसको आप ग्रीन भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ऐसी कुछ कैंडल बनेगी मार्केट के अंदर। क्या ये कैंडल्स, देखो मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, इसको मतलब आप रिलेट कर लेना। ऐसी कैंडल्स पे क्या आप मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे? मैं कहता हूं भाई कभी ट्रेड मत करना। क्यों नहीं करना, समझाता हूं। अब देखो दोस्तों, एक कोई कैंडल है, ओपन हुई, ठीक है, ओपन होती है 100 रुपए पे, ठीक है, ओपन होती है 100 रुपए पे, और क्या करती है कैंडल, हाई लगा देती है प्राइस 120 का, ठीक है, 100 रुपए पे ओपन हुई, 120 का हाई लगा दिया, और फिर वापस से डाउन जाती है कैंडल, ठीक है, और वो लो लगा देती है 80 रुपए का, और फिर वापस से यहां से ऊपर आती है और क्लोज कहां पे होती है, 100 रुपए पे। अब ये वही कैंडल है जो पहले 120 भी गई, फिर 80 भी गई, फिर 100 आ गई। अब ऐसी कैंडल में आपको क्या समझ आएगा? ऐसी कैंडल में तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मैं आपको लाइव दिखाऊं कि कैसे ये कैंडल बनेगी, फॉर्मेशन कैसे होगी इस कैंडल की। जैसे यहाँ पे ओपन हुई 100 रुपए, मुझे पता है कि भाई आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 100 रुपए पे कैंडल ओपन हुई, देखो ओपन जब हाई जाएगी कैंडल तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी कैंडल। डॉटेड से समझना, डॉटेड से समझना, हाई जाएगी यानी 120 पे कैंडल गया तो इस तरीके से कैंडल आपको शो होगा। फिर उस टाइम पे किस तरीके का कैंडल दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसा कैंडल दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा कैंडल दिख रहा होगा। कुछ देर के बाद क्या होता है कि कैंडल, ये वाली कैंडल वापिस से डाउन आ जाती है, सेलिंग जितनी हुई थी वापिस से सारी डाउन आ जाती है। फिर कैंडल कैसा दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा, ठीक है। और फिर क्या होता है कि भाई सेलिंग एक्टिविटी कैंडल के अंदर आती है और कैंडल ऐसे बन जाता है। अब उसके बाद कैसे आपको कैंडल नजर आएगा, कुछ ऐसे कैंडल नजर आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा कैंडल नजर आ जाएगा। पहले सॉरी आपको कुछ ऐसा कैंडल देखने को मिलेगा। अब पॉइंट यहां पे क्या है कि अब बहुत से लोग देखेंगे कि भाई अब यहां पे सेलर्स आ चुके हैं, अब यहां पे सेलर आ चुके हैं और एंट्री करेंगे। और मैं ये बोलता हूं कि जब तक कैंडल क्लोज ना करे, जब तक कैंडल क्लोज ना करे तब तक कोई डिसीजन नहीं लेने का भाई, कोई डिसीजन नहीं लेने का। अब ये रेड बनी अब कैंडल, बट क्या होगा अल्टीमेटली, अनडिसीजन क्यों होती है, 80 रुपए तक गई ना। अब फिर क्या होगा, ये सारी सेलिंग वापिस एब्जॉर्व हो जाएगी। अल्टीमेटली जब कैंडल क्लोज होगी, जब कैंडल क्लोज होगी तो कैंडल ऐसे क्लोज होगी 100 रुपए पे। पूरा दिन मार्केट खेला खेली करेगा, 120 तक जाएगा, 80 तक जाएगा, बट जब क्लोज करेगा तो ओपनिंग प्राइस के आसपास, ओपन प्राइस के आसपास। देखो ये मैं 100 रुपए वाला एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। ये 1000 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है, 1000 पॉइंट भी नीचे जा सकता है मार्केट। अब पॉइंट ये है भाई, ऐसी कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। कब तक नहीं करना आप समझना, जब तक ये कैंडल होगी अनडिसीजन कैंडल्स, ठीक है, अनडिसीजन कैंडल, जब तक इन कैंडल का या तो लो प्राइस मार्क कर लेना, लो प्राइस या हाई प्राइस, पॉइंट लिख लेना भाई, कॉपी पेन पे लिख लेना, लो प्राइस और सॉरी हाई प्राइस, हाई प्राइस। जब तक इधर साइड फॉर एग्जांपल अगर अप साइड में ब्रेक कर रहा है तो एक हेल्दी ग्रीन कैंडल से ब्रेक करना चाहिए। अगर डाउन की तरफ ब्रेक कर रहा है तो भी हेल्दी रेड कैंडल से ब्रेक करना चाहिए। जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कोई ट्रेड पंच नहीं करेंगे। अगर ब्रेक करता है तो आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं, बट यहां पे आपके लिए कोई भी एडवाइस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं एक लर्निंग पर्पस से आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप लर्न कर पाए चीजों को, ठीक है। तो राइट, यहां पे मैंने कैंडलस्टिक का बिहेवियर आपको समझाया। अब मैं यहां पे लाइव चलता हूं, सुनाओ दोस्तों। यहां पे हम चार्ट पे आ चुके हैं, देखो चार्ट पे देखना, ये कैंडल देखो आप, कैसी कैंडल है, अनडिसीजन कैंडल, बट इसका हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल से। तो आप क्या यहां पे एक अपसाइड की तरफ ट्रेड पंच कर सकते थे?
अच्छी ग्रीन कैंडल उसके बाद देखने को मिली। यहां पे अनडिसीजन कैंडल मिली, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बट हाई ब्रेक हुआ, फिर अपसाइड की तरफ कैंडल्स। यहां पे देखो अनडिसीजन कैंडल हुई, यहां पे लो ब्रेक होता है कैंडल का, यहां पे देखो लो ब्रेक का, बट मैंने क्या कहा आपको, विक वाली कैंडल नहीं होनी चाहिए, हेल्दी कैंडल होनी चाहिए, हेल्दी रेड कैंडल होनी चाहिए या फिर हेल्दी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए जिस कैंडल बनी हो नीचे से उसमें प्रेशर हो, प्रेशर से अपसाइड की तरफ। तो ऐसी कैंडल में तो भाई वो प्रेशर पहले ही वो पूरी सेलिंग हो चुकी है और फिर प्रेशर उसमें बाइंग का आ रहा है, तब तक भाई आप ट्रेड पंच मत करिएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझाना है। अब देखो, हालांकि यहाँ पे और भी सेटअप बन रहे हैं, बट देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको 15 मिनट और इंट्राडे में, डेली में ये बहुत काम करती है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। सुनाओ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा ये अनडिसीजन कैंडल, हाई ब्रेक हुआ और मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अनडिसीजन कैंडल ना लो ब्रेक हुआ, मार्केट डाउन की तरफ आया, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों कैंडल की साइकोलॉजी। अगर कैंडल की साइकोलॉजी आप समझेंगे ना, अब ये देखो यहाँ पे अनडिसीजन कैंडल थी ना, लो ब्रेक हुआ और मार्केट डाउन की तरफ, और ये मूव कोई ये नहीं है भाई, ये मूव लगभग 400 पॉइंट का मूव है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर तो ये शायद में भी 23rd, तो ये 700 पॉइंट का मूव था बैंक निफ्टी के अंदर। सो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। मैंने आपको जस्ट सिंपल बताया, मैं दो टाइप की आपको कैंडलस्टिक समझाया यहाँ पे, अनडिसीजन और पावर कैंडल। इनको आप वाइस वर्सा कर लेना, क्योंकि मेन पॉइंट ये आता है कि हमें पॉइंट लॉजिकली, जैसे मैंने आपको ये वाला पावर वाला कंसेप्ट समझाया ना, ये पावर में आपको सेलिंग की पावर भी देख लेनी है, ठीक है। सेलिंग वाली पावर में क्या होगा, नॉर्मली एक रेड कैंडल होगी जिसमें ओपन प्राइस यहां से होगा और लो प्राइस मार्केट ये बनाएगा। जब ऐसी कैंडल मार्केट के अंदर सेलिंग की बड़ी बड़ी बनने लग जाए तो अल्टीमेटली मार्केट में कौन आ रहे हैं, मार्केट में सेलर आ रहे हैं। सो आई होप आपको चीजें क्लियर और हो रही होगी। अगर देखो ये लॉजिकली चीजें आपको समझ आ रही है, वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर।